हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज सुबह से ही एक पोस्ट ने मुझे बहुत अंदर तक आहत किया है। आज उत्तम सिंह न्याल यानी कि नाई, पहले आपको बता देता हूँ, जिला नैनीताल, धारी ब्लॉक और ओखलकांडा है ना, धारी तहसील, ओखलकांडा ब्लॉक और उसमें एक गांव नाई, जो पहले नाई नया गांव था। तो वहाँ पर है राजकीय इंटर कॉलेज, जिसको मर्ज करने की बात क्या, एक आदेश निकाल दिया गया है भीड़ापानी में मर्ज करने के लिए, जिसकी डिस्टेंस और मेरे ख्याल से 6 या 7 किलोमीटर पड़ेगी अगर पैदल जाएं तो, और वैसे जाएं तो 7 अगर गाड़ी से जाएं तो, और गाड़ी होगी नहीं, ये भी आपको बता दूं। लोग सोचेंगे यार ट्रांसपोर्टेशन में तो इतना बहुत कम होता है, बट मैं पीछे ले जाना चाहूँगा यहाँ पर। और मैं उसी गांव का निवासी हूँ, चक दलाड़ का, और मेरे बूबू स्वर्गीय श्री खड़क सिंह न्याल और पिताजी स्वर्गीय श्री दीवान सिंह न्याल, ये जब बैठते थे तो हमारे घर में नेता जी लोग आया करते थे उस टाइम में। और मुझे याद है दान सिंह भंडारी जी, और उसके बाद में राम सिंह कैड़ा साहब जो भी विधायक हैं, तो ये आया करते थे। तो मैं कहता था, मैं कॉलेज में भी पढ़ता था उस वक्त, और मेरी बहनें पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, वो स्कूल में सिर्फ जो था वो सिर्फ इंटर कॉलेज नहीं था, वहाँ पर सिर्फ 8वीं तक था, यानी कि माध्यमिक विद्यालय है ना, प्राइमरी पाठशाला, फिर माध्यमिक विद्यालय 6 से 8 तक, 1 से 5 और फिर 6 से 8। और उसके बाद जिसको पढ़ना होता था, लड़के तो चले जाते थे, कोई पैटना जाता था और पूरा एकदम क्या बोलते हैं, पिरोग भेव उठना, रड़ना, अलग डर और वो चीज़, और वो बात फिर या जान में भिड़पैन है ना, भिड़ापानी। उस टाइम में तो जंगल था पूरा। मैं बात कर रहा हूँ 80s और 90s की बात कर रहा हूँ मैं। और लड़के तो फिर भी पढ़ लेते थे भाई, लड़के तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब मुझे लगता था कि मेरे घर में मेरी बहनें, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, खासकर बड़ी बहन पुष्पा, उसको बहुत शौक़ है, पढ़ने का शौक़ था। उस टाइम में था नहीं कुछ भी, और नहीं पढ़ पाई। और उसके बाद में फिर कमला, छोटी बहन कमू पैटना जाके पढ़ा उसने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे असर पड़ेगा तो वो पड़ेगा हमारी जो पीछे आ रही हैं लड़कियां, उन पर, हमारी बच्चियों पर असर पड़ेगा सबसे ज़्यादा। क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है, अभिभावक के मन में, लड़कों को तो भेज देते हैं, बट आज स्थितियाँ बदल गई हैं। तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सब लोग अपने फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ये पोस्ट डाल रहे हैं कि ये तो नहीं होने देंगे, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। हुक्मरानों का क्या है मुझे नहीं पता वो बात, लेकिन क्यों, आखिर शिक्षा ही क्यों, उसी को क्यों टारगेट किया गया? बाकी चीज़ें कर लो ना, आप बाकी चीज़ों में कर लो। अगर आप सचमुच आगे बढ़ना है, सक्षम बनना है, तो शिक्षा तो बेसिक है, बहुत बेस है वो। और इंटर कॉलेज अगर वहाँ हो जाएगा तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी फिर? जो लड़कियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी, जो पीछे से आ रही हैं पढ़ने के लिए, छोटी छोटी लड़कियाँ। भाई प्राथमिक विद्यालय, सब लोग तो बाहर नहीं जा पाते हैं, सब लोग बाहर जाके नहीं पढ़ लेते, सबके रिश्तेदारों में कोई बाहर नहीं है, और सब लोग सबके साथ जा भी नहीं पाते। तो शिक्षा तो एक बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक नीड है। आजकल तो मैं कहूँगा कि भोजन से भी बेसिक शिक्षा हो गई है, एजुकेशन हो गई है। और उसी पे अगर हम प्रहार करने लगे, उसी पे सरकार अगर प्रहार करने लगे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो सुबह से ही मैंने उत्तम की पोस्ट देखी पहले, और उसके बाद में फिर देखा कि सभी लोग शेयर कर रहे हैं, फिर बहुत लोग हैं। तो मेरी एक विनती ज़रूर है, जितने लोग, जितने सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को, और हैं, वो कहते ही नहीं हैं भी, और समाज के लिए करते हैं, तो एक बार फिर से एकजुट होने का टाइम आ गया। हम लोग बाहर हैं और सब लोग नौकरियां कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शिक्षा दीक्षा भी बाहर ही हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है। बाहर रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल भी गाँव से लगाव नहीं है, या हम गाँव के बारे में सोचते नहीं हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। मैं कभी भी गांव से दूर नहीं हूँ, चाहे मैं आसाम में रहा, चाहे अरुणाचल में रहा। और आजकल तो बहुत आसान है, आजकल तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर गतिविधि का पता लग जाता है। तो उसके लिए भी थैंक यू भाई, गांव के जितने भी आज के युवा हैं उनको। तो 80s 90s में ये बात मैं अपने दादाजी, मतलब बूबू और पिताजी से कहा करता था, मैं, आप लोग तो नेताजी लोग, ये लोग इतना यहाँ पर आते हैं, इनसे ना कभी भी अगर कुछ मांगना हो तो एक इंटर कॉलेज ज़रूर मांगना, ताकि हमारी लड़कियां पढ़ सकें। और ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बातें मैंने कही हुई हैं उस वक्त दादाजी से, बूबू से और अपने बाबूजी से, ये कही हुई हैं।
तो मैं कनेर भयों की मतलब कह दिया तनु थे नेता और थे जबला होल तनु थे कहा कि यहाँ हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कर दिया नाई में, ताकि हमारे जो 19 छे उन पढ़ सकें। तो शिक्षा पे प्रहार करना तो मुझे लॉजिकल नहीं लगता। तो टाइम है इकट्ठा होने का, आप लोग जितने लोग हैं आप लोग इकट्ठा हों, और उसके बाद में नहीं हो सकता, अगर जनता चाहेगी तो नहीं हो सकता, है ना। मर्जर का कुछ भी रीजन रहा हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उतने लोग 300 से अधिक लोग, उत्तम की पोस्ट उसमें साफ साफ लिखा हुआ था उत्तम ने कि 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं वहाँ पे, स्ट्रेंथ जो है स्कूल की इतना कम नहीं होता। आप और अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं, जैसे जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उनकी एजुकेशन पूरे होने तक वो स्कूल चलता है। और एक तो जापान में एक ही बच्चा, और वो जब तक उसका इंटर नहीं हो गया वो स्कूल चलता रहा, और टीचर वो आता था, एक ट्रेन चलती थी। तो शिक्षा की इतनी इंपॉर्टेंस है ना। वहाँ से आते थे, वो ट्रेन सिर्फ उसी बच्चे के लिए चलता था, एक ही टिकट। जब देखा गया कि ये कौन है जो एक आता है रोज और उसके बाद चलता है, तो देखा गया बच्चा और वो पढ़ने आता है। तो यहाँ तो भैया 300 हैं, और उसके बाद उतने शिक्षक, अभिभावक, उन पर क्या बीतेगी। जो अभिभावक हैं जो गांव के हैं, उसके आसपास के जितने गांव हैं, या अब चकदड़ और नाई अपने आप में बहुत बड़ा है, चामा सब उधर ही हैं, है ना, मड़ियाखांड सब कुछ तो अगल बगल ही हैं, चोपड़ा। तो ये मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। और आप लोगों से यही है कि भाई ये टाइम आ गया है, खासकर वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सबसे अहम मुद्दा ही नहीं बल्कि मसला भी है। और नहीं जाना चाहिए इंटर कॉलेज। अगर भीड़ा पानी चला गया तो फिर सबसे ज़्यादा, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो हमारी बच्चियों को होगा, हमारी जो गर्ल चाइल्ड हैं जो पीछे से आ रही हैं, 19 जो होना चाहिए उन्होंने सब बहुत ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन मैं तबले 80s 90s में मैं ये बात किया करता था, और ख़ासकर 90s में जब मैं थोड़ा संभला, जब मैंने बाहर देखा, उसके बाद में जब छुट्टी आता था, या आसाम से जब समर वेकेशंस में आता था, तब भी ये बोलता था। मैं देखता था गांव में सब प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं नेताजी लोग उस टाइम में, तो सब लोग इकट्ठा होते थे, तो मैं चुपके से सुनता रहता था उनकी बातें। और दादा से अक्सर कहा करता था कि कभी अगर आपको मौका मिले कुछ बात करने का, तो ज़रूर आप इनसे ना एक स्कूल मांग लेना। लोग सड़कों की बात करते थे, तो मैं बोलता था एक स्कूल मांग लेना, इंटर कॉलेज, और ताकि हमारी जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां जो पीछे से आ रही हैं, वो पढ़ सकें। और आज ऐसी स्थिति आ गई है जहां दुनिया AI की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। हमारे 9 से इंटर कॉलेज मर्ज किया जा रहा है भीड़ा पानी में, मतलब कोई तुक तो बनता है नहीं। तो देख लो भाई, और जितने हुक्मरान हैं, अगर वहाँ तक आप लोग थोड़ा सा तो इसमें कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे क्या हो सकता है। बट इंटर कॉलेज होना चाहिए नाई में, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है, दूसरा सबके लिए वो पढ़ भी सकते हैं सब लोग, खासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत बहुत वो होगा उनको। और अभिभावकों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि सडनली एक स्कूल जो इंटर कॉलेज वहाँ पर चल रहा है, उसने एक सिस्टम बना रखा है वहाँ पर, वो हट के जा रहा है। तो ज़रूर से विनती भी है सरकार से भी और उनके नुमाइंदों से, सभी से, कि इसको मतलब इंटर कॉलेज रहने दें वहाँ पे नाई में, और पढ़ने दें सबको। शिक्षा से ही हम और आगे बढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे। और आखिर वहाँ से पढ़कर किसके काम आएंगे हम राज्य के काम आएंगे, हम अपने देश के काम आएंगे। तो उस पर बाधा बनना तो ठीक नहीं है।